अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं सैफुल्लाह सुहेल और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शुरू होने से पहले आपसे एक छोटा सा वादा ज़रूर करूँगा कि आपकी ज़िंदगी बदले ना बदले, आपके सोचने का अंदाज़ ज़रूर बदल जाएगा। क्योंकि आज एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने इंसान की हैबिट्स के ऊपर रोशनी डाली है। और ये एक ऐसी किताब है जिसके पब्लिश होने के बाद इसकी कोई लाखों कॉपियाँ लोगों ने ख़रीदी और उसको महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतरीन इम्पैक्ट डाल रही है। तो जिस बुक की बात आज मैं करने जा रहा हूँ उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसके राइटर है स्टीवन कोवी। इस बुक के अंदर उन्होंने जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी काफ़ी कामयाब है उनके ऊपर काफ़ी ऑब्जर्वेशन की, उनको काफ़ी बारीकी से परखा और उसके बाद अपनी किताब के अंदर ऐसी हैबिट्स लिखी और वो सब बातें बताएं जिनको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर इंक्लूड कर लें तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से चेंज हो सकती है। आज वही 7 हैबिट्स आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ और उनके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जो पहली हैबिट इस बुक के अंदर हमें बताई गई है वो है बी प्रोएक्टिव। अब ये समझने की ज़रूरत है, ज़िंदगी के अंदर हमेशा आपके पास मौके आएंगे और आपके पास मौक़ों की कमी नहीं पड़ेगी जब आपके पास कोई शिकायत का मौका ना हो। हमेशा आपके पास कोई ना कोई शिकायत का मौका ज़रूर मौजूद होगा कि आप शिकायत कर सकें, लेकिन शिकायत करने से आपकी ज़िंदगी के ऊपर किसी भी तरह का बेहतर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बज़ाहिर आप शिकायत कर लेंगे, शिकवा कर लेंगे, हो सकता है वाकई में आप पे गलती हो, लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी के ऊपर किसी भी तरह का बेहतरीन या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, शिकवा, शिकायत, गिले छोड़ दें और अपने ऊपर काम करें। हमेशा उन चीज़ों के ऊपर काम करें जो आपके कंट्रोल के अंदर हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं जो आपके पास ज़िंदगी के अंदर आपकी चल रही होती हैं और उनको देखते हुए, उनको चेंज करते हुए आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतर चेंज ला सकते हैं। एक वो चीज़ें हैं जो कि कोई चेंज नहीं कर सकता, जैसे वेदर हो गया, लोगों का बिहेवियर हो गया, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दिन के 24 घंटे हो गए, ये चीज़ें आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, इनके ऊपर आपका काबू नहीं है। लेकिन वो चीज़ किसे चेंज कर सकते हैं? आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आप अपना रिएक्ट करने का तरीका चेंज कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन के अंदर चेंज ला सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज ला सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर चेंज लाकर आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक बेहतर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। 2 बच्चे हैं, एक ही क्लास के अंदर पढ़ते हैं, दोनों को टीचर ने फेल कर दिया। एक बच्चा कहता है कि टीचर ने नाइंसाफ़ी की और मेरे साथ गलत किया है, उन्हें मुझे नहीं फेल करना चाहिए था, उन्होंने मुझे ठीक से पढ़ाया नहीं, और वो गिला करते हुए पढ़ाई छोड़ देता है, या पढ़ाई करता भी है तो बहुत बेदिली से करता है। वहीं पर दूसरा बच्चा जो है वो बोलता है कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है और अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं मज़ीद आगे चल नहीं पाऊंगा। वो गिला करता रहता है, शिकवा करता रहता है, वो काम करता रहता है अपने ऊपर, और देखते देखते जो एक लड़का होता है जो शिकवा कर रहा होता है वो कुछ नहीं बन पाता और दूसरा वाला जो है वो अच्छा हो जाता है पढ़ने के अंदर। तो एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या है और आपको किस तरह से इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी हैबिट जो इस किताब के अंदर बताई गई है वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि आखिर, यानी कि जो आपकी डेस्टिनेशन है फाइनल, उसको दिमाग में रखते हुए अपनी तमाम चीज़ें आप लेके चलें। आपको किस तरह, इस तरह समझा दूं कि फॉर एग्जांपल जो हमें बताया गया कि आप ये तसव्वुर करें कि आप किसी के फ्यूनरल पे गए हैं, किसी का नॉर्मल आदमी का फ्यूनरल नहीं है बल्कि आपका अपना फ्यूनरल है, आप सामने अपने आप को देख रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि किन लफ्ज़ों के अंदर आप अपने आप को याद करते हैं? एक अच्छा इंसान था और एक अच्छा भाई था, एक अच्छा दोस्त था, एक अच्छा शौहर, या जो भी था, आप किन लफ्ज़ों के साथ अपने आप को याद रखना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो दुनिया आपको याद रखे? उन लफ्ज़ों का मवाजना करें आप उन सब एक्शन से जो अभी अपनी ज़िंदगी के अंदर आप ले रहे हैं, जिनके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो ये ज़रूरी है ये जानना कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है। ये वही बात हो गई कि आप ट्रेन स्टेशन पे जाके खड़े हो जाए, आपको मालूम ही नहीं है आपको कहाँ जाना है, और बोले कि मुझे टिकट दे दो। वो आदमी यही बोलेगा कि तुम्हें जाना कहाँ पर है, आप बोलेंगे नहीं मुझे बस जाना है, मुझे टिकट दे दो। आप इस तरह कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है आप किसी तरह ट्रेन में बैठ जाएं, ट्रेन भी घुमाती रहेगी आपको, लेकिन आप कहीं पहुंचेंगे नहीं।
आपको गोल अपने दिमाग में रखना है कि आपको क्या आगे करना है, और वो पिक्चर देखनी है जहां पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं। वो एंड अपने दिमाग के अंदर आपको हमेशा रखना है, जिसको लेकर आप आगे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। फिर तीसरी हैबिट आती है जो हमें बताई गई है, वो है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी पहली चीज को पहले रखें। अब ये आपको इसी तरह समझाता हूं कि अगर मैं आपसे अभी के अभी सवाल पूछूं, आपकी जिंदगी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किस चीज की सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी के अंदर अहमियत है, तो आप शायद ये जवाब देंगे मेरे फैमिली, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरी बीवी, या जो भी है आपके करीब। या आप बोलेंगे मेरा करियर, या आप बोलेंगे मेरा पैशन, मेरे ख्वाब। आप ये नहीं जवाब देंगे कि मुझे फेसबुक अजीज़ है, मुझे टीवी अजीज़ है, मुझे फलां फिल्म अजीज़ है, मुझे अपने ऑफिस का जो पेपर्स मैं सेट करता हूँ मुझे वो अजीज़ है, मुझे दोस्तों के साथ बाहर बैठना, हल्ला गुल्ला मचाना ये अजीज़ है। नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। जो आपके नज़दीक अजीज़ नहीं है, आप वो काम किए जा रहे हैं, और जो आपके करीब है, जो आपके अजीज़ है, आप वो काम नहीं कर रहे। आपके गोल्स जो आपके करीब होना चाहिए, जो आपको काम करना चाहिए, चाहे आपका पैशन हो, आपकी स्टडी हो, आपके घर वाले हो, उन्हें टाइम देना हो, उनके लिए कोई अच्छा काम करना हो, आप वो काम नहीं कर रहे, बल्कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं उन सब चीज़ों के ऊपर जो ज़रूरी नहीं है। तो अमूमन हम लोग उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं और आगे रख देते हैं जिन्हें नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ एक क्लियर करने के लिए बताई गई है कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको प्रायोरिटी पे रखें, उनको फर्स्ट रखें, ताकि आप फिर आखिर में आके जब टाइम गुजर जाता है आधे से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का, फिर आप बोलते हैं कि मैं तो गलत जगह पे चल रहा था, मुझे यहाँ पे जाना ही नहीं था, मेरा तो ये पैशन था, या मुझे मेरे घर वाले थे, या मेरा जो ड्रीम था मुझे उसको लेके चलना था, मैंने तो टाइम कहीं और ज़ाया कर दिया। तो ये चीज़ बहुत क्लियर रखें और एक दिमाग में क्लियरिटी लाएं, अपने गोल्स में क्लियरिटी लाएं। ये ज़रूर याद रखें कि आपकी कौन सी चीज़ प्रायोरिटी है और उसको आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर फर्स्ट पे रखना है। पांचवी हैबिट जो इस बुक के अंदर बताई गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हैबिट जो इसके अंदर बुक के अंदर बताई गई है उसका नाम है थिंक विन विन। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगा। फॉर एग्जांपल ये जब मैंने पढ़ा ख़ास तौर पे बुक के अंदर तो मुझे ना बहुत मज़ा आया पढ़ने के अंदर। अब इसकी मिसाल ऐसे ही लें कि आप मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। मैं किसी यूट्यूबर को जानता हूँ, मैं उसका कंटेंट देखता हूँ, मेरे पास भी देखने वाले मौजूद हैं, मेरे पास ऑडियंस मौजूद है, जो भी है उसके बाद भी ऑडियंस मौजूद है। मैं उसका कंटेंट देखूँ, उसके कंटेंट की तारीफ करूं और अपनी ऑडियंस को आके बोलूं कि उस यूट्यूबर का कंटेंट बहुत अच्छा है, आप उस यूट्यूबर को जाके ज़रूर देखिएगा। तो मेरी जो ऑडियंस है वो जाएगी उस यूट्यूबर के पास। अब जब वो देखेगा कि ये शख्स कौन है, इसका कंटेंट क्या है, इसने मेरी तरफ ऑडियंस को रेकमेंड किया तो वो आएगा, मेरा कंटेंट देखेगा, उसे हो सकता है मेरा कंटेंट अच्छा लगे, और फिर जो उसकी ऑडियंस है वो अपनी ऑडियंस को मुझे रेकमेंड करेगा और उसकी ऑडियंस मेरे पास आएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से अपना दिल, दिमाग और अपने गोल्स बड़े ब्रॉड रखने के बाद मैंने किस तरह से उसका काम जो था उसको अप्रिशिएट किया, और मेरी जो ऑडियंस थी उससे मैंने शेयर की, उसकी ऑडियंस भी बढ़ी, जिसके बाद उसने मेरा कंटेंट देखा और मेरा कंटेंट अप्रिशिएट करने के बाद अपनी ऑडियंस को कहा कि भाई ये अच्छा कंटेंट बनाता है, तो उसकी ऑडियंस मेरे पास आई। अब बजाय इसके कि मैं कोई इस तरह की चीप हरकत करता कि मैं किसी के फेक अकाउंट जाके बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि ये बहुत बहुत बुरा है और रिपोर्ट करना शुरू कर दूँ इस चक्कर में कि उसके लोग मेरे पास आ जाएं, तो इस तरह इंसान कभी भी ग्रो नहीं करता। तो थिंक विन विन का यही मतलब है कि कोशिश करें कि आप ये ना करें कि दूसरों की टांग मत खींचें किसी की भी, बस यही रखें कि हो सकता है कि आपको इस चीज़ से पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से किसी की तरफ हो सकता है आपको फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी। ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले ही दुनिया से हट के सबको कोने पे लगाकर बोलें कि मैं ग्रो करना चाहिए हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहिए हूँ। कोशिश करें जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें उनको अवेल करें, लोगों को सराहें, हो सकता है आपको एक अच्छा फीडबैक मिले उनकी तरफ से। फिर दूसरी हैबिट आती है सीक टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अब इसकी मिसाल मैं दोबारा से ही अपने ऊपर रख के दूंगा कि जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी,
अब मैं आपको यहाँ पर आके कहना शुरू कर दूँ कि प्लीज़ बड़ी मेहनत से, बहुत बुक्स पढ़ के, बहुत अपना कंटेंट जमा करके मैं यहाँ पर आपके लिए मैं बहुत बैठता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप ना मुझे सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें सब लोगों के साथ और मेरी वीडियो भी देखा करें। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ कि आप मेरा चैनल देखें, आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। लोगों को इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया है। लोगों को ये फर्क पड़ता है कि मेरी वीडियो देखने से उनको क्या फायदा पहुंच रहा है, उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जो टाइम वो कहीं और स्पेंड कर सकते थे, यहाँ पर आकर मेरी वीडियो क्यों देखें, मुझे क्यों सब्सक्राइब करें। आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि क्यों आपको जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों से आपको कोई फ़ायदा चाहिए, लोगों के शूज़ में अपने पैर डाल के देखें और उनकी सिचुएशन में आके देखें कि उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और ये आपके लिए भी बेहतर होगा और उन दूसरे लोगों के लिए भी बेहतर होगा जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी उनका ताल्लुक आपसे हो सकता है। फिर छठी हैबिट जो कि हमें बताई गई है वो है सिनर्जी, यानी कि दो लोगों के साथ मिलके अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी थिंकिंग, अपनी ताकत आप सब बढ़ा दें। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही दूंगा कि दो लोग बाग में खड़े हुए हैं, ऊंचा सा पेड़ है जिस पे सेब लगे हुए हैं। दोनों हाइट में छोटे हैं, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो सेब नहीं तोड़ पाते। तो एक जो ताकतवर बंदा है वो पतले वाले को अपने कंधों पे चढ़ा के सेब तोड़वाने में मदद करता है। वो पतला वाला आदमी सारे सेब तोड़ के नीचे लेके आता है और फिर बाद में वो दोनों सेब बांट लेते हैं। अब दोनों लोग अगर मिलकर काम नहीं करते तो हो सकता है किसी को भी कोई फल नहीं मिलता। तो इस ताक में रहा करें कि किस तरह से आप एक ऐसे बंदे के जरिए खुद को और उनको भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि कोशिश करें कि इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको ज़रूर मिलेंगे जो कि आपके काफ़ी नज़दीक होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर होंगे। उनकी मदद के साथ, उनके साथ मिलके आप अपनी ज़िंदगी चेंज करें, उनकी भी ज़िंदगी चेंज करें। उनके साथ मिलें, बैठें, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी थिंकिंग, अपना सब कुछ बढ़ाएं और उन लोगों के साथ काम करें जो कि आपके लिए और उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और फिर आखिरी हैबिट जो हमें इस बुक के अंदर बताई गई है वो है शार्पन द सॉ। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही दूंगा मैं। एक आदमी है जो कि एक आरी से यानी कि सॉ से एक दरख्त काट रहे हैं, काफी देर तक काटता रहता है, लेकिन वो पेड़ उससे नहीं कटता। आखिरकार तंग आके एक बंदा जो उसको काफी देर से देख रहा था वो उसके पास आता है, कहता है भाई तुम ये आरी तेज कर लो। तो आदमी उसको जवाब देता है कि इसमें टाइम लग जाएगा। बिल्कुल यही मिसाल हमारी जिंदगी की भी है। हम लोगों के पास पूरा दिन होता है कुछ ना कुछ करने का, हमारे पास पूरा दिन होता है बर्बाद करने का, लेकिन जब भी हमसे कोई कहे यार दिन में आधे घंटे तुम कहीं पे जॉगिंग के लिए चले जाओ, या आधे घंटे तुम योगा कर लो, या आधे घंटे कोई ऐसी एक्टिविटी 15-20 मिनट ऐसी एक्टिविटी कर लो जिससे तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए, अखबार पढ़ लो, कोई अच्छी सी बुक पढ़ लो जो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, तुम्हारी शार्पनेस के अंदर, दिमाग को जो है वो एक इन्फॉर्मेशन देगी जो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा होगा। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग तो बहुत बिजी हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर डालने के बजाय हम इनसे दूर भागते हैं और समझते हैं कि हम बहुत बिजी हैं और टाइम नहीं देते, जिस वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छा चेंज नहीं आता। जो एक्चुअली हम समझ रहे होते हैं कि हम टाइम बचा रहे हैं और काफ़ी बिजी हैं, वो लग बन के वही पेड़ इतनी देर तक कटता रहेगा, अगर आरी तेज़ होती तो फौरन कट जाता। तो ये हमारे पास इस बुक के अंदर 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल के अंदर बताया गया था कि किस तरह से 7 जो हैबिट्स हैं आप उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर डाल सकते हैं। एक और मैंने बुक के ऊपर अपना रिव्यू दिया था इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिनमें हैबिट्स के ऊपर बात की थी किस तरह से डिफरेंट हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर डाल सकते हैं, और उन हैबिट्स को डालने के बाद आप दूसरी हैबिट की तरफ देखते हैं। तो ये बुक मैंने समझा कि उस बुक रिव्यू के बाद इस बुक के ऊपर भी डिस्कशन करूँगा किन हैबिट्स को आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर डालना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप वो वीडियो देखें तो मैं यहाँ पे अपनी इस वीडियो के आखिर में टैग कर दूंगा, नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो आज रिव्यू देना चाह रहा था मैं इस बुक के ऊपर, वो उसका सिर्फ यही मकसद था कि आप लोगों को एक पॉजिटिव चीज़ बता सकूँ जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा बदलाव ला सकें। तो इसी के साथ अब मेरी वीडियो पहुँचती है इख्तिताम पे।
ये वादा करते हुए आप लोगों से इजाज़त लूँगा कि एक और बार आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके, इसी उम्मीद के साथ कि मेरी वीडियो देखने से कोई ना कोई एक आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी तरह का पॉजिटिव चेंज ज़रूर लाएगा। दिस इज सैफुल्लाह सोहेल साइनिंग ऑफ।